हरिओम। 2025 की जो इंटरमीडिएट परीक्षा हुई है, संस्कृत का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अधोलिखितम गद्यांशम पद्यम नाट्यम च पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरत। अधोलिखित जो गद्यांश है, पद्य है, नाटक है, उसको पढ़कर प्रदत्त प्रश्न है, विकल्पों से उसका उत्तर आपको देना है। तो यह गद्यांश है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इत्येवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुमुपक्रांतवान्। यह जो पाठ है, यह विक्रमस्य उदार्यम इस पाठ से लिया गया है। तो विक्रमस्य उदार्यम शाश्वती भाग 2 पुस्तक में 7वां पाठ है। 7वां पाठ है और इसमें राजा विक्रमादित्य होते हैं। उन्होंने एक यज्ञ किया होता है और उस यज्ञ का नाम है सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम, यानी सर्वस्व दान वो देने वाले होते हैं, सब कुछ दान दे देंगे, इसलिए उसका नाम है सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम। तो ऐसी यज्ञ करने के लिए वो उत्सुक थे। ऐसा विचार, ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, ततः शिल्पी भी अतीव मनोहरो मंडपः कारितः। शिल्पियों के द्वारा, शिल्पी यानी कारीगर, कारीगरों के द्वारा बहुत ही मनोहर मंडप उन्होंने कारिता यानी बनवाया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता। सभी सारी यज्ञ सामग्री को उन्होंने आहृत किया यानी मंगवाया। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धाश्च समाहृता। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध सभी लोगों को बुलाया गया। तस्मिन् अवसरे समुद्राह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषितः। उस समय, यज्ञ के समय, समुद्र को भी बुलाने के लिए इन्होंने किसी ब्राह्मण को समुद्र के पास में भेजा। सोपि समुद्र तीरम गत्वा गंधपुष्पादि षोडशोपचारम विधाया ब्रवीत। वह भी समुद्र के पास में जाकर गंध पुष्प इत्यादि षोडशोपचार से 16 उपचार होते हैं, 16 प्रकार से समुद्र का पूजन करके बोला, अब्रवीत। यह गद्यांश आप जरूर पढ़िए। गद्यांश बढ़िया से पढ़ने के बाद में फिर आप प्रश्न की तरफ आइए। प्रश्न क्या है, शिल्पी भी कह कारिता। हम लोगों ने यहां पढ़ा है शिल्पी भी अतीव मनोहरो मंडपः कारिता। आपको देखना है यहां पे कारिता है, शिल्पी भी है। कारिता, शिल्पी भी, 2 शब्द आपको यहां पे इस क्वेश्चन से मिल गए। कह जो प्रश्नवाची जो चिन्ह है, इसके स्थान पर आपको एक शब्द यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। वह क्या हो सकता है, या तो मनोहरा हो सकता है और या तो मंडपा हो सकता है, 2 में से एक चीज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गृहम। गृहम तो उस लाइन में कहीं है नहीं, मूर्ति कहीं है नहीं, इसको ऐसे करते हैं। गृहम है नहीं, मूर्ति है नहीं, विद्यालय है नहीं, है क्या, मनोहरा मंडपा। इस लाइन को आपको ढूंढना है और मनोहरः मंडपः ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, इसी तरीके से उत्तर देने की कोशिश करिए। कस्य आह्वानार्थम ब्राह्मणः प्रेषितः। किसको बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजा गया। आप ऊपर गद्यांश में देखिए, इनमें से कोई शब्द है क्या, आह्वानार्थम है क्या, ब्राह्मणः है क्या, प्रेषितः है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो यहां मिलेगा, तस्मिन् अवसरे समुद्राह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषितः। प्रेषितः मिल गया, समुद्र मिल गया, और समुद्र नहीं, आह्वानार्थम मिल गया, ब्राह्मणः और प्रेषितः सब मिल गया। कस्य के स्थान पर आपको क्या करना है, षष्ठी विभक्ति वाला शब्द आपको यहां से चुन लेना है। समुद्रस्य, समुद्र के आवाहन के लिए, देवताओं के आह्वान के लिए है नहीं, क्योंकि वो लोग पहले आ चुके हैं, इनको बुलाना नहीं है, पुत्र को बुलाना नहीं है। तो समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को भेज दिया गया।
कारुभिः अस्य कः पर्यायः, कारुभिः इसका पर्याय क्या है? तो पर्यायवाची शब्द आपको जरूर पढ़ लेना है। कारुभिः का अर्थ मातृभिः तो होगा नहीं, यानी कि ऐसा कोई शब्द, पर्यायवाची शब्द आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है। वो क्या हो सकता है? आपने पढ़ा है लता भी, तो आपने पढ़ा नहीं इसमें, इस गद्यांश में। मातृ भी तो इस गद्यांश में आया नहीं, सर्वा भी तो आया नहीं। शब्द कौन सा आया है? शिल्पी भी। इसलिए इसे आप सही उत्तर मान करके आप शिल्पी भी में टिक कर दीजिए, अथवा शिल्पी भी शब्द नीचे आपको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आगत्य अस्य विलोम पदम किम। आगत्य यानी आकर, इसका विलोम पद आपको लिखना है। तो आगत्य का विलोम प्रणम में तो होता नहीं। आगत्य आगम में एक ही चीज है, अवगम्य भी सेम ही है। इसलिए आगत्य यानी आकर, तो आपको लिखना है जाकर। तो जाकर का क्या होगा? गत्वा। ये थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे परीक्षा में। विचार्य पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। विचार्य इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो विचार्य में ज्यादातर कहीं पे अगर अंतिम में यह आ रहा है तो अनियर मत लगाना, क्षत्रि मत लगाना, क्योंकि क्षत्रि में अंतिम में ना होता है। अनियर में अम होता है। गमनीयम, पठनीयम इत्यादि रूप बनते हैं। त्वा मत लगाना, एक त्वा में पठित्वा, गत्वा, हसित्वा, खादित्वा इत्यादि रूप बनते हैं। आपको लेप लगाना है, क्योंकि प की इत संज्ञा हो जाती है और ला का भी लोप हो जाता है लस्कत तद्धिते सूत्र से, और यहां पे बचता है या। तो विचार्य इत्यादि में लेप प्रत्यय लगता है। अगला गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। गद्यांश के बाद में नंबर आता है पद्य। पद्य यानी श्लोक। आपकी पुस्तक में कोई भी श्लोक होगा वो पद्य में यहां पे आपको मिल सकता है। श्लोक पढ़ते हैं। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धूनो त्यजस्रम दीर्घग्रीवः शभवति खुरास्तस्य चत्वार एव शश्वाण्यत्ति प्रकृति सकृत पिंडकानाम्रमात्रान् किम व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूर मेह्येहि यामः। श्लोक अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो प्रश्नोत्तर भी आप बहुत ही बढ़िया से करोगे। इसको एक बार समझते हैं। बाल कौतुकम पाठ से यह श्लोक लिया गया है, और यह उस समय की बात है जब राजा जनक, कौशल्या और अरुंधति तीनों एक उसी आश्रम में बैठे होते हैं जिस आश्रम में लव और कुश खेल रहे होते हैं। तो लव अरुंधति, कौशल्या और जनक के पास बैठे होते हैं, और तब कुछ बटुक आकर के बोलते हैं कि हे कुमार, एक अश्व हमारे जनपद में आया है और वह ऐसा है, ये अश्व की जो घोड़ा है उसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें। कैसा है घोड़ा? पश्चात पुच्छम वहति, पीछे उसकी एक बड़ी सी पूंछ है। पश्चात यानी पीछे, पुच्छम यानी पूंछ, वहति यानी ढोता है। पीछे वह एक पूंछ ढो रहा है। कैसी पूंछ है वो? विपुलम तच्च धूनो तेजस्रम, धुनोति, बार बार उसको पूंछ को फड़फड़ा रहा है, धुन रहा है ऊपर नीचे। अजस्रम यानी निरंतर, निरंतर वो पूंछ को अपनी चलाए जा रहा है। और वह कैसा है? दीर्घग्रीवा शभवति, लंबी गर्दन है उसकी, 4 खुर हैं उसके। खुरास तस्य चत्वार एव, 4 खुर हैं। शश्वाण्यत्ति, वो घास खा रहा है। प्रकृति सकृत पिंडकान आम्रमात्रान, और छोटे छोटे आम के फलों जैसे वो सकृत कर रहा है। सकृत अर्थात पुट्टी। तो छोटे छोटे आम के फलों जैसे वो पुट्टी कर रहा है प्रकृति। किम व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्, अरे ज्यादा बोलने से क्या, वो बहुत दूर निकल जाएगा, इसलिए चलो उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न यह है, दीर्घग्रीवा का भवति,
लंबी गर्दन वाला कौन होता है? तो चर्चा किसकी है इसमें? वराह की तो है नहीं, कपोत यानी कबूतर की तो है नहीं, अज यानी बकरी की चर्चा तो इसमें है नहीं। चर्चा इसमें किसकी है? अश्व की है। तो गद्यांश अथवा पद्यांश में जिसकी चर्चा होगी, ऑप्शन में अगर वह है तो उसी को आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए दीर्घग्रीवा लंबी गर्दन वाला कौन होता है? तो अश्व होता है। ये उत्तर आपको लिख देना है। अश्वः कानि अत्ति, अश्व क्या खाता है? चर्चा इसमें है नेत्राणि, नेत्राणि मतलब आंखें होती हैं, आंखें कोई खाने की चीज तो है नहीं। आम्राणि, आम तो खाता है नहीं, आम जैसे फल वाली, आम के जैसे साइज वाली जो पट्टी करता है वो। कमलानी, ये भी उत्तर गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? शस्पाणि, शस्पाणि खाता है, शस्पाणि यानी घास, ये इसका सही उत्तर है। सततम अस्य कः पर्यायः, सततम इसका पर्याय क्या है? सत्यम तो है नहीं, असत्यम तो है नहीं, खुरा तो है नहीं। सततम का मतलब होता है अजस्रम, जो कि आपके पद्यांश में प्रयोग हुआ है। धूनोत्यजस्रम, अजस्रम यानी निरंतर, निरंतर वह अपनी पूंछ चला रहा है। अगला प्रश्न है अग्रे अश्च विलोम पदम किम, अग्रे इसका विलोम पद क्या है? तो अग्रे शब्द को आपको समझना पड़ेगा। अग्रे मतलब आगे। तो दीर्घग्रीवा तो होगा नहीं, तच्च होगा नहीं, विपुलम होगा नहीं, होगा क्या? आगे का, पश्चात, पीछे होता है। भवति पदे कः लकारः, भवति इस पद में कौन सा लकार है? तो अगर आपने भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामि भवावः भवामः अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर लगा दोगे कि इसमें लट लकार होता है। और प्रत्येक प्रश्न जब आप लिखते हैं तो ए बी सी डी इत्यादि लिख करके आप परीक्षा में आ जाते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे जगह रहती है, आप बढ़िया से लिख दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए और उसका उत्तर लट लकार, ऐसा करके आप जरूर लिखिए। अगला प्रश्न जो है, हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया और पद्यांश पढ़ लिया, अब नाट्यांश की बारी है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, इसलिए यह प्रश्न आप कभी ना छोड़ें, बहुत ही सरल है। कौशल्या कहती है जात, हे पुत्र अस्ति ते माता स्मरसि वा तातम, क्या तुम अपने पिता को याद करते हो? लव बोलता है नहीं, नहीं मैं नहीं याद करता। कौशल्या ततः कस्य तुम, तो तुम किसके हो? लवा बोला भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकेः, मैं सुंदर नाम वाले वाल्मीकि का ही हूं, वाल्मीकि का मैं पुत्र हूं। कौशल्या आई जात, अरे पुत्र कथयितव्यम कथय, कुछ और बोलो, कुछ कहने लायक और है तो कुछ बोलो। लव बोलता है एतावदेव जानामि, मैं इतना ही जानता हूं। तब तक प्रविश्य संभ्रांता, तब तक कुछ बालक वहां पे आ जाते हैं जो वटु हैं। वटु बोलते हैं कुमार कुमार अश्वोश्व इति कोपि भूत विशेषो जनपदे स्वनुश्रूयते सोयमधुनास्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। अश्व अश्व ऐसा कोई प्राणी भूत विशेष जनपदेषु अनुश्रूयते, जनपदेषु यानी उनके आश्रम में, अनुश्रूयते ऐसा सुना जा रहा है। स्वयं अधुना अस्माभिः, उसको हम लोगों ने अभी स्वयं देखा है, स्वयं प्रत्यक्षीकृत किया है, स्वयं देखा है। प्रश्न देख लेते हैं। वाल्मीकेः अस्य किम विशेषणम, वाल्मीकि शब्द जो प्रयोग हुआ है, विशेषण वाची कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अब आप देखिए वाल्मीकि कहाँ लिखा हुआ है? वाल्मीकि लिखा है यहां पर, भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकेः। आपसे पूछा गया है विशेषण शब्द क्या है, तो मैंने बताया है जो बाद वाला होता है शब्द वह विशेष होता है, जो पहले वाला होता है वह विशेषण होता है। तो यहां पे
कुमार ऐसा है नहीं, कोपी ऐसा है नहीं, भूत विशेषो है नहीं, वाल्मीकि के पहले शब्द कौन सा है, सुगृहीत नामधेयस्य, तो यह आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद में अस्माभिः कः भूत विशेषः प्रत्यक्षीकृतः, हम लोगों ने कौन सा प्राणी स्वयं अभी देखा है, तो व्याघ्रा, व्याघ्रा तो आपने देखा नहीं, चित्रका तो देखा नहीं, अजह तो देखा नहीं, देखा क्या है, अश्वा, अश्व की चर्चा हो रही है, इसलिए अश्व में ही आपको सही उत्तर, अश्व को ही आपको सही उत्तर चुनना है। भूत विशेषो अश्व कुत्र अनुश्रूयते, भूत विशेष जो अश्व है वो कहाँ पे देखा गया है, तो इसमें चर्चा आई है जनपदेषु अनुश्रूयते, जनपद में देखा गया है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सही उत्तर, ग्रामेषु नहीं, वनेषु नहीं, गृहेषु नहीं, जनपदेषु। अगला प्रश्न है अनुश्रूयते अस्य कर्तृपदम किम, अनुश्रूयते इसका कर्ता कौन है, अस्य कर्तृपदम, कर्ता पद क्या है, तो किसी भी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, अनुश्रूयते जो है वो है क्रिया, तो इसका कर्ता क्या होगा, कर्ता इसका कौन होगा, जनका तो है नहीं, लव ने तो देखा नहीं, कौशल्या ने तो देखा नहीं, देखा किसने है, बटवा, बटू लोगों ने देखा है, इसीलिए बटवा इसका कर्ता हो जाएगा। कथयितव्यम पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, कथयितव्यम में कौन सा प्रत्यय प्रयोग है, इक्त्वा तो है नहीं क्योंकि इसका रूप बनता है पठित्वा गत्वा हसित्वा, इक्ता तो है नहीं, पठितः खादितः हसितः इत्यादि रूप बनते हैं, लेप तो है नहीं, विचार्य आगम्य आगत्य इत्यादि रूप बनते हैं लेप से, तव्यत प्रत्यय इसमें है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और 21 से लेके आगे हम लोग फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।